ब्रेक के बाद बढ़ेंगे खबरों में आगे और बात करेंगे जेपीएससी की। झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी मामले में सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि सिंगल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अपील खारिज किया जाता है। आपको बता दें कि सिंगल बेंच ने छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को रद्द करते हुए संशोधित रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया था। अदालत ने माना था कि पेपर 1 में सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स लाना था, लेकिन जेपीएससी ने इसे कुल प्राप्तांक में जोड़ दिया, जो कि गलत है। इसके बाद नियुक्त हुए 326 अभ्यर्थियों की ओर से इस आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा था कि वो एकल पीठ के आदेश का पालन करेगी। वही प्रार्थियों का कहना था कि जेपीएससी की ओर से जारी किया गया रिजल्ट बिल्कुल सही है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। छठी जेपीएससी के मामले में माननीय सिंगल बेंच झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा एक फैसला आया था कि पेपर 1 के मामले में और क्लॉज 13 में जो इंडिविजुअल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके मिनिमम मार्क्स के संबंध में जो जेपीएससी ने निर्णय ले लिया और रिजल्ट पब्लिश की थी और नियुक्तियां की गई थी, वो सभी उन नियमों को गलत तरीके से लागू किए जाने के कारण गलत है। सिंगल बेंच के फैसला के बाद कुछ मामले एलपीए में लंबित थे और प्रभावित जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने केस दायर की थी माननीय डिवीजन बेंच के सामने में। माननीय डिवीजन बेंच ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई की थी और छात्रों की ओर से मेरे द्वारा यह पक्ष रखा गया था कि पेपर 1 के मामले में जो है वो बिल्कुल गैरवाजिब डिसीजन लिया गया है जेपीएससी के द्वारा। उसी तरह से इंडिविजुअल कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी के मामले में सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि सिंगल बेंच के आदेश में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अपील खारिज की जाती है। आपको बता दें कि सिंगल बेंच ने छठी जेपीएससी की अंतिम परिणाम को रद्द करते हुए संशोधित रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया था। अदालत ने माना था कि पेपर 1 में सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स लाना था, लेकिन जेपीएससी इसे कुल प्राप्तांक से जोड़ दिया, जो कि गलत है। इसके बाद नियुक्त हुए 326 अभ्यर्थियों की ओर से इस आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा था कि वह एकल पीठ के आदेश का पालन करेगी। वहीं प्रार्थियों का कहना था कि जेपीएससी की ओर से जारी किया गया रिजल्ट बिल्कुल सही है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। छठी जेपीएससी मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उन्होंने सिंगल बेंच के फैसले को ही बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि जो जेपीएससी के द्वारा जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उसे मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया गया था, जो कि सरासर गलत था। तो आज इसी बिंदुओं पर हम लोग बात करते हैं कि जो अभ्यर्थी जो प्रार्थी जो याचिका दायर किए थे आज वो काफ़ी खुश है। तो आइए उनसे पूछते हैं क्या लग रहा है आपको कि जो मामला इसमें था कि जो मेरिट बना था जेपीएससी के द्वारा उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो हिंदी इंग्लिश है वो क्वालिफाइंग था, उसको इन लोगों ने ऐड कर दिया और एवरी पेपर जो 40% लाना था उस क्राइटेरिया को भी पूरा नहीं किया और एग्रीगेट 40% पे रखा। उसके बाद हम लोग उस पर चुनौती दिए और चुनौती के बाद सिंगल बेंच का जजमेंट जो है वो हम लोग का फेवर में आया कि क्वालिफाइंग को जोड़ा नहीं जा सकता है और एवरी पेपर में 40% चाहिए। उसके बाद जो 326 हैं उन लोग ने मतलब इस सिंगल बेंच के जजमेंट को चुनौती दिया और 20 अक्टूबर को ये फाइनल बहस हुआ। उसके बाद आज जो है उसका जजमेंट आया है, जिसमें सिंगल बेंच का जो जजमेंट है उसको बरकरार रखा गया है। ये जो फैसला है ये काफ़ी ऐतिहासिक है आप लोगों के लिए, तो क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग पहले से इस बारे में सोचते थे कि जो लोग जिनका चयन हुआ था जेपीएससी, पहले से ही संशय था, क्योंकि उन्होंने जो नियम कानून थे जो नोटिफिकेशन में आया था उसमें ये ऐसा प्रतीत होता था कि जो लोग सब्जेक्टली पास नहीं थे वो जॉब में थे, जो लोग सब्जेक्टली पास थे वो बाहर थे। क्वालिफाइंग पेपर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं जोड़ा जाता था, जोड़ दिया गया था। तो हम लोगों ने क्वालिफाइंग पेपर के लिए कि इनको हटाया जाए और जो कैटेगरी वाइज जो हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स था उसको अटैच करते हुए किया जाए, जो सही लोग हैं उन लोगों को दिया जाए। इसका प्रयास हम लोगों ने रीट याचिका के माध्यम से किया था और आज झारखंड हाईकोर्ट के डबल बेंच से एक ऐसा न्याय आया है कि हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाँ चलिए, जो अच्छे विद्यार्थी थे जिनको जॉब में होना चाहिए उनके लिए एक अच्छा अवसर आया है, हम लोग आज जा सकेंगे। और जिन लोगों का चयन हो गया था, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन
कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गलत तरीके से लोग आ गए थे उसमें, वो कहीं ना कहीं अब बाहर जाएंगे और मेधावी छात्र आएंगे, तो इससे राज्य के लिए भी अच्छा होगा। और हम लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार जो ये फैसला है, वैसे पहले ही राज्य सरकार ने काउंटर फाइल करके ये कह दिया था कि हम लोग उस जजमेंट को मानना चाहते हैं जो सिंगल बेंच का है, और हमको ऐसा लगता है कि जजमेंट का आने के बाद एक न्याय भी मिला है और राज्य सरकार इसको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास करेगी। तो इस फैसले से कितने छात्र बाहर जाएंगे और कितने अंदर आएंगे, क्या लगता है? एक अनुमान 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने सुना कि जेपीएससी के जो छात्र थे वे काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जेपीएससी ने गलत तरीके से जो अभ्यर्थियों की नियुक्ति की थी वो इन लोगों के पक्ष में नहीं था, जो कि काफ़ी निंदनीय है कि जेपीएससी हमेशा गलती पर गलती कर रहा है और उनका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। अपने सहयोगी के साथ प्रोजेस न्यूज़ 22 को प्राची।